राजस्थान में भजनलाल सरकार के 8 महीने पूरे हो चुके हैं। नई सरकार की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में लोकसभा चुनाव थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंडिया टुडे से बातचीत में अपने अनुभव साझा किए और राजस्थान के विकास का विजन जनता के सामने रखा। विरोधियों को उनके सवालों के जवाब दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 8 महीने के कार्यकाल में प्रदेश के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत की। इंडिया टुडे के डिप्टी एडिटर रोहित परिहार से बातचीत में सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने अनुभव साझा किए और राजस्थान के विकास को लेकर चर्चा की। सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन संगठन में पकड़ और कार्य करने की क्षमता ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, ताकि सत्ता और संगठन साथ मिलकर राजस्थान के विकास के लिए कार्य कर सके। नए और वरिष्ठ मंत्रियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री साथी हैं और सभी की बात सुनना जरूरी है। सबको सम्मान मिले, इसकी कोशिश रहती है। नौसिखिया होने के आरोप पर कहा कि 3 दशकों से हर स्तर पर पार्टी पदाधिकारी होने के नाते मैं कह सकता हूं कि राजनीति में अगर आपकी कोई विचारधारा है और आप सार्वजनिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए काम करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के विजन पर बात की और कहा कि राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास जमीन है, अगर पानी और बिजली मिल जाए तो हमारे पास उद्योग, पर्यटन, कृषि और भी बहुत कुछ होगा। केंद्र की मदद से ईआरसीपी और हरियाणा में ताजेवाला बैराज से आने वाले यमुना के पानी के लिए अतिरिक्त पानी पाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समझौते किए हैं। जल्द ही पौंग बांध से इंदिरा गांधी नहर के लिए हासिल करेंगे। उदयपुर के लिए देवास अरावली परियोजना शुरू की है। बिजली उत्पादन को लेकर 1.60 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ उत्पादन और अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मेरा लक्ष्य ग्रामीण सुविधाओं का विस्तार करना है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन को खत्म करना है। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं पर बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास पंचवर्षीय योजनाएं थीं। जब तक धरातल पर लागू होती थीं, तब तक परियोजनाओं के विस्तार के लिए नई मांगें सामने आती थीं। केंद्र मोदी सरकार से बहुत कुछ सीखा है। अगले 20-25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजनीति को लेकर भी बातचीत की और कहा कि राजनीति एक 2धारी तलवार है और हम इसकी धार पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुकरण करने की कोशिश कर रहा हूं। जमीनी स्तर पर यात्रा करता हूं और अपने मंत्रियों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा करता हूं कि वे नियमित रूप से जमीनी क्रियान्वयन का आकलन करें। वहीं वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत से मुलाकात के सवाल पर कहा कि राजनीति और विचारधारा एक है, व्यक्तिगत संवाद दूसरी चीज है। विरोधियों के खिलाफ हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसमें संयम रखना मुझे पसंद है। मैंने गहलोत के पदभार संभालने के बाद और अब जब वे कुछ समय से बिस्तर पर हैं, उनसे शिष्टाचार के तौर पर मुलाकात की। राजे पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब मेरे पिता को चोट लगी थी तो दोनों ने मुझे फोन करके उनके बारे में जानकारी ली थी। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा के नतीजों का विश्लेषण किया गया है और इस पर चर्चा के लिए एक और लंबी बैठक की जरूरत होगी। पार्टी उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भ्रष्टाचार और पेपर जैसे मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री ने बात की और कहा कि पेपर माफिया को राजस्थान में पनपने नहीं दिया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। बीजेपी ने जो भी संकल्प पत्र में वादे किए थे उनको पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी भी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन को लागू कर रही है। राजस्थान के विकास पर फोकस है। मुख्य सचिव सुधांश पंत लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं। भले ही विपक्ष अफसरों की कार्यशैली को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन हकीकत यही है कि ब्यूरोक्रेसी के आला अफसर मुख्यमंत्री का मैंडेट लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली और व्यक्तित्व के बारे में नौकरशाहों को भी पता है।
मुख्यमंत्री के नजदीकी एक अफसर का कहना था कि जब मुख्यमंत्री ने राजधानी जयपुर पर बोझ कम करने के लिए नोएडा जैसे सैटेलाइट शहरों को विकसित करने का सुझाव दिया, जिसके लिए उन्होंने पहले ही फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और मेट्रो के एक बड़े नेटवर्क की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के विकास का विजन जनता के सामने रखा और विपक्ष जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल उठाता, उसका भी मुख्यमंत्री ने बखूबी जवाब दिया है। बहरहाल मुख्यमंत्री का फोकस राजस्थान को विकसित करने पर है और 2047 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।